जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गीता जयंती से आज तक अभी हमारा जो प्रसंग चल रहा है गीता के संबंध में। गीता जो है ये कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है। कोई अगर समझे कि ये हिंदू धर्म का ग्रंथ है तो बहुत भारी भूल हो जाएगा। गीता है विश्व मानव धर्म। ये हम नहीं कह रहे हैं, गीता का एक एक श्लोक कह रहा है। इसलिए गीता को कोई सांप्रदायिक दृष्टि से लेना नहीं चाहिए। हाँ, सनातन धर्मी जो है, हिंदू जो है, ये गीता को श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं, मान्यता देते हैं। इस कारण बहुत धर्मावलंबी है जो गीता को मानते हैं कि हिंदू धर्म के ग्रंथ है। गीता में कहीं कोई गोष्ठीवाचक जातिवाचक ऐसा कोई शब्द है नहीं। जैसे दूसरा धर्म में ऐसे हैं, जैसे इस्लाम धर्म में इस्लामों के लिए, क्रिश्चियन धर्मावलंबी उनके लिए, ऐसा नहीं है, सबके लिए। जैसे हमारे सनातन धर्म में कहते हैं पंचदश का मूल फाउंडेशन क्या है? अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एवच एतत् समासिकं धर्म पंच धर्मस्य लक्षणम। धर्मस्य पंच लक्षणम, ये 5 लक्षण है। गीता में ही उसके विस्तार करते हैं, है ना। तो हमारे कई दिन से चल रहा है प्रसंग। गीता जो मानते नहीं है, वास्तव में वो कोई धर्मों को ही मानते नहीं है। उसको धार्मिक कहा ही नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी मतावलंबी हो। विश्व मानव सभ्यता के लिए, विश्व मानव संस्कृति के लिए, विश्व मानव एकता के लिए, विश्व शांति के लिए गीता की प्राधान्यता। गीता में ये जो शब्द कहते हैं विश्व शांति के लिए, अद्वेष्ट सर्वभूतानां, कोई प्राणी मात्र किसी को द्वेष नहीं करना। ते पाप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। है कोई ऐसे धर्म ग्रंथ छाती ठोक के कह दे हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये जो शब्द कहते हैं वो हमको प्राप्त करते हैं, जो समस्त जीवों के हित में रत रहते हैं। समस्त जीवों के, यहाँ जाति धर्म वर्ण निर्विशेष। ये 2 बार रिपीटेशन है गीता में। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। इसका ही और भी शब्द है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये सब शब्द भी है। तो ये गीता के ये जो शब्द है ये समस्त विश्व मानव जाति के लिए। गीता में सर्वश्रेष्ठ योग किसको कहते हैं? योग, कर्म योग, ज्ञान योग। गीता में श्रेष्ठ योग प्रतिपादन करते हैं भक्त भगवान, कहते हैं ये सर्वश्रेष्ठ योग है। आत्म पम्यन्न सर्वत्र समं पश्यति जोहर्जुनो सुखं यदि वा दुखं स्वयोगी परमो मत।
है कोई धर्म में ऐसा श्लोक? हमको दिखा दें। और हमारे हिंदू धर्म में ऐसे सेकुलरवादी हैं, वो जानते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं, समझने की चेष्टा नहीं करते हैं, आदर बुद्धि नहीं है, हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है। नाम में तो हिंदू है, लेकिन वो अपने को हिंदू कहने में शर्माते हैं। वो ना कभी मंदिर जाते हैं, ना उनके कोई धर्म के प्रति कोई श्रद्धा है। वो कहते हैं अपने को सेकुलरवादी। धर्म जो मानते नहीं है वो क्या है? वो अधार्मिक है। धर्म नहीं मानते तो उसका मतलब इसके विपरीत क्या है? अधर्म को मानते हैं। उसके द्वारा प्रभु तो अकल्याण होना ही संभव। वो ना अपना कल्याण कर सकते हैं, ना मानव जाति का, किसी के लिए, समाज के लिए, जाति के लिए, देश के लिए कोई मंगल कर सकते हैं। क्यों? जिसके अंदर धर्म ही है नहीं। धारयति इति धर्म, धारण करके रखे हैं। धर्म धारण करके रखते हैं। धर्म तो मानना ही पड़ेगा। और धर्म मानना पड़ेगा तो हमारे सनातन धर्म का पहले तुम्हारा स्थान देना पड़ेगा, सनातन धर्म। क्योंकि ये विश्व मानव धर्म, ये सत्य है, ये भगवान से आया है। जितना जो धर्म ग्रंथ है उसमें तो कोई शुक उवाचो, कोई उवाचो, यहाँ भगवान उवाचो। गीता भगवान की श्रीमुखोद्गीर्ण वाणी, एकमात्र गीता है। साक्षात स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान अपने श्रीमुखोद्गीर्ण वाणी जो है, ये गीता में निहित है, भगवान के शब्द। ये जो नहीं मानते हैं उसको तो संदेह है वो मनुष्य है कि नहीं। ये तो संदेह प्रश्न चिन्ह डाल देता है। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशुभीर नराणाम, हम पहले भी कहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु में और मनुष्य में प्राणी मात्र ही बराबर है, कोई भेद नहीं है। लेकिन धर्म ही तेषां अधिक विशेष, ये धर्म विशेषता मनुष्य में। मनुष्य धर्माचरण करते हैं जो पशु कर नहीं सकता है। जो धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म न हीना पशु भी समाना। धर्महीन जो है वो पशु से भी अधम है। क्योंकि वो देखने में मनुष्य है, लेकिन वो मनुष्योचित गुण उनमें है नहीं। मनुष्य तो विशेषता है। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम साम दम तपस्शौच खांति आर्जव में बचा सरलता हिंसा आदि बहुत सारे महत्वपूर्ण गुण है। कृपालु अकृतद्रोह सत्यसार सम निर्दोष बदान्न मृदु सूचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण अकाम अनिहा स्थिर विजित सरगुण मितभूक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी, ये सारे दिव्य गुण से अलंकृत है। जो भगवत उपासना करते हैं ये गुण होनी चाहिए ना, तब ना वो जगत का मंगल कर सकता है। तो मंगल क्या करेगा, है ना। इसलिए धर्म को जो नहीं मानता है वो पशु से भी अधम है। जानो धर्म क्या है। बड़ी दुख की बात है, हम सनातन धर्मी हिंदू हैं, लेकिन हमारे धर्म के संबंध में हम बड़ी उदासीन है, जानते ही नहीं है हमारा धर्म क्या है। किसी को पूछा जाए तुम्हारा धर्म क्या है, तुम हिंदू? हाँ हम हिंदू है। बोलो तुम्हारा धर्म क्या है, धर्म का परिभाषा क्या है, कह नहीं सकता है। वो मन में या कुछ तो कह देगा, लेकिन ठोस तुम्हारा धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, किसे सनातन धर्म कहते, हिंदू धर्म कहते, जानना जरूरी है। तुम धर्म संबंध कुछ तो जानो। समस्त वेद जो है, वेद संबंध में हमारा उतना धारणा तो हो ही नहीं सकता है। वो दुर्गीय है, उसका जो शब्द है दुर्गीय हमारे लिए। तो उसके जो सार है वो उपनिषद रूप में आया है, मुनि ऋषियों ने उपनिषद रूप में वर्णन की है। तो वेदों का सार है उपनिषद, और उपनिषदों के सार है गीता। 700 श्लोक है, ज्यादा नहीं, और इसमें कोई संकीर्णता है नहीं।
ये तो अध्ययन मनुष्य मात्र ही करना चाहिए। हम पाश्चात्य शिक्षा, भौतिक शिक्षा, इस संबंध में तो हम आगे बढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, अंग्रेजी शिक्षा देते हैं, लेकिन इससे क्या मंगल होगा? भौतिक शिक्षा क्या मंगल करेगा? ये भौतिक विद्या क्या मंगल कर सकता है? नाना प्रकार मारणास्त्र तैयार कर रहे हैं, तो बड़े बड़े विद्वान है, लेकिन उसका देन क्या है? भगवान के सुंदर सृष्टि को विनाश की ओर ले जा रहा है। अभी जो प्रदूषण हो रहा है, क्या हो रहा? उसके परिणाम क्या हो रहा? इसका परिणाम जो प्रकृति जो डिसबैलेंस हो रहा है, उसका रिएक्शन देखो, एक्शन तो देख रहे, रिएक्शन देखो, बड़ा भयावह हो रहा है। अभी कुछ दिन में, चिंता मत करो, भू जल स्तर जो मीठी जल है ना, मिलेगा नहीं, पानी नहीं मिलेगा। रिएक्शन देखो। विज्ञान विनाश की ओर ले जा रहा है। हम देखते हैं विज्ञान बहुत कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा, लेकिन उसका रिएक्शन देखो, एक्शन तो देख रहे हो, उसका रिएक्शन देखो। हर एक्शन हैज इट्स ओन ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के एक प्रतिक्रिया है। इसका प्रतिक्रिया जो है वो देखो, वो कहाँ ले जाएगा, है ना? ओजोन गैस के पारा तो छेद हो गया। ये देन किसका है? हमारा ही देन है, विज्ञान का देन है। उसे डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है पृथ्वी के ऊपर, भूस्तर गर्म हो रहा है। अभी नहीं, देखो धीरे धीरे देखो, भू प्रकृति जो बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा है, ताप बढ़ रहा है। अभी 2-4 साल में इतना ताप बढ़ जाएगा जो मनुष्य को जीना मुश्किल हो जाएगा। अंटार्कटिका बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा, समस्त पिघल जाएगा, जलस्तर, समुद्र जलस्तर बढ़ जाएगा, बहुत सारे सभ्य देश विनाश हो जाएगा। रिएक्शन देखो, एक्शन तो देखते हो, विज्ञान खूब कर रहा, खूब चांद चंद्रमा में जा रहा, वहां जा रहा, वहां जा रहा। अच्छा, बढ़िया है, देखने में सुनने में तो अच्छा लगता है। वो कहाँ ले जाएगा? भगवान ने समस्त प्रकृति संपदा सब दे करके इस सृष्टि रचना किए हैं, सब दे करके हमारे जीने के लिए। ऐसे कोई वस्तु पदार्थ नहीं है जो हमारे उपयोगी नहीं है, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन भगवान सब कुछ दे के हमारे जीने के लिए रचना किए हैं। लेकिन विज्ञान उसको तोड़ मरोड़ करके सभ्यता का विकास नहीं, विनाश की ओर ले जा रहा है। जैसे मान लो हमारे पेड़ पौधा काट कूट करके एकदम समाप्त कर शहर बसा रहे हैं, धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होता जाएगा, नाना प्रकार वायविक जो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। सब बांध दे करके इलेक्ट्रिसिटी के लिए नदी बांध दे रहे हैं, नदी सूख रहा है, धीरे धीरे भर जाएगा। भर जाने के बाद बरसात में पानी कहाँ जाएगा? उतर जाने का जगह नहीं, बस पानी आ करके सब भर जगह डूब जाएगा। हर साल ऐसा होगा, करोड़ों रुपया नष्ट होगा, अरब खरब रुपया नष्ट होगा, उनसे परेशान हो जाएंगे। ऐसा रिएक्शन देखो, पहले ऐसा नहीं था। इसलिए ठीक है, भौतिक शिक्षा जरूरी है समय के अनुसार, ठीक है, देव, कोई बात नहीं। बहुत भयंकर भूल कर रहे हो जो हमारे धर्मीय शिक्षा तुम देते नहीं हो बच्चे को। कम से कम 1 घंटा तुम अपना बच्चे को बैठा करके हमारे गीता का संबंध में कम से कम उसको शिक्षा दो। देखो गीता में क्या है, गीता में क्या है, देखो शिक्षा देना चाहिए, तब जाके उसका अगर भौतिक विद्या का साथ अगर धर्म अगर संयोग होता है तो उसके द्वारा प्रभु तो मंगल हो सकता है। अगर भौतिक विद्या का साथ अधर्म का संयोग होता है, अधर्म माने हिंसा, देश, फिर स्वार्थपरता, ये सब आकर के उसमें संयोग होता है, तो क्या होता है? वो विनाश का कारण हो जाता है। भौतिक विद्या जैसे आप मिसाइल बना रहे हैं नए नए सब, ऐसे ऐसे जैविक बम, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, क्या विनाश के लिए बना रहे हैं? अरे कुछ रक्षा के लिए बनाओ, मनुष्य समाज जाति के लिए, कुछ मंगल के लिए, विश्व शांति के लिए कुछ करो, तो देखे ना, तो तुम्हारा विद्वत्ता बहुत काम में आएगा।
तुम तो ले जा रहे, एक से एक विनाश के लिए आगे बढ़ रहा है। चाइना बड़े आगे बढ़ गया, क्या कर रहा है देखो ना, एक वायरस छोड़ दिया है, विज्ञान घबरा गया, एक तो वायरस पूरा विश्व को हिला दिया, कोविड, एक तो वायरस तो है ना, देखो उसको संभालने के लिए विश्व हैरान हो गया। भगवान देखो थोड़ा दिखा रहे हैं तुम्हारे विद्वत्ता क्या कर सकता है। धर्म ही संगति को विशेष हो, धर्म न ही न पशु विश्व माना। धर्म ये मनुष्य जाति के लिए, मानव के लिए आचरणीय है, ये पशु के लिए नहीं। समाज में धर्म नहीं है तो समाज बिखर जाएगा, असामाजिक तत्व भर जाएगा। समाज धर्म नहीं है तो क्या कहेंगे, असामाजिक तत्व। गृहस्थ में तुम्हारे गृहस्थ आश्रम में दया धर्म संप्रीति ये सब नहीं रहेगा, सबके प्रति आदर बुद्धि, ममत्व बुद्धि, करुणा दया ये सब नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार फैल जाएगा। घर में गृहस्थ जीवन में अशांति कलह आके भर जाएगा, तुम्हारा अशांति हो जाएगी, तुम्हारा पैसा कौड़ी कोई काम में आएगा नहीं, तुमको शांति देने के लिए पलक के लिए समर्थ नहीं हो सकता है। टेंशन आ जाएगा, घर में ये कर रहे हैं, बहू ऐसा कर रहे हैं, सास ऐसा कर रहे हैं, ऐसे 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 होगा क्यों नहीं। धर्म नहीं है, धर्म होगा तो धर्म धारण करते हैं। गृहस्थ आश्रम में धर्म होगा तो धारण करके रखे, सुसंबद्ध सुंदरी गृहस्थ जीवन बन सकता है। सुंदर, सबके प्रति आदर बुद्धि, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा ए बच्चों। ठीक है, बाहरी जीवों के लिए छोड़ दो, हमारा घर में ही अगर हम आचरण करें, किसी को देश नहीं, सबके प्रति आदर बुद्धि, ममत्व बुद्धि, सहनशीलता, दया करुणा, तो संसार सुंदर हो जाएगा, आनंद में भर जाएगा। नहीं ऐसा नहीं तो विपरीत हो रहा है अरब खरबपति अशांति। देखो घर में जाके धर्म ना होने के कारण, धर्म आचरण ना करने का कारण समाज में ऐसा असामाजिक तत्व भर जाएगा। धर्म नहीं है, समाज धर्म नहीं है, राष्ट्र भी ऐसे बिखर जाएगा, राष्ट्र धर्म, तो राष्ट्र देशद्रोही सब भर जाएगा। वो धर्म है नहीं, राष्ट्र धर्म है नहीं, तो क्या होगा, देशद्रोही भर जाएगा, राष्ट्र खराब हो जाएगा, देश खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए धर्म ही तेषां अधिक विशेषो। हमारे सनातन धर्म, ये गीता जो है ये धर्म का संदेश लेके आते हैं, मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य सभ्यता के लिए, मनुष्य जाति के विकास के लिए, समस्त विश्व शांति के लिए, विश्व मंगल के लिए, विश्व कल्याण के लिए एकमात्र हमारे सनातन धर्म चिंता करते हैं। और विश्व का शायद कोई धर्म चिंता भी करते नहीं, उनका दिमाग वो है संकीर्णतावादी, अपना हम लोग है बस, और सब बेकार है, उसको मारो काटो, सारा हिंसा दहन चल रहा है। देखो ना क्या हो रहा है सर चरवट, देखो ना, धर्म ही तो ये सब अशांति का कारण बन रहा है। आतंकवादी फतंगवादी से धर्म का नाम पड़ी तो ये सब चल रहा है। भारत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया धर्म के नाम पर। ये धर्म उन्मादना ही तो हमारे भारत को टुकड़ा किया है, धार्मिक उन्मादना। तो ये संकीर्णता, अगर वास्तविक धर्म का जो रूप है वो होता है तो फिर ऐसा होना संभव नहीं है। तो सर्वत्र सबके प्रति संप्रीति, सद्भावना, सहानुभूति है, तो सबका भला हम चाहेंगे, सबके लिए भला मंगल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। परस्पर आपस में मित्रता, यह हमारे धर्म शिक्षा देते हैं। ये धर्म ना होने का कारण अभी इस तरह से विश्व अशांति की ओर जा रहा है और आगे जाके विनाश कर देगा, आगे जाके विनाश की ओर ले जाएगा, कोई रक्षा कर नहीं सकता है। विश्व का जितना अकल्याण किया है, जितना अकल्याण हो रहा है और जितना अकल्याण होगा, इसका देन है एकमात्र हमारे ये मनुष्य जाति का देन। और ये भौतिक शिक्षा, भौतिक विद्या, धर्म नहीं। धर्म ही तेषां विशेष अधिको अहिंसा सत्यमस्त्यम शौचम संयमम एतत् समस्यकं प्रत्यय धर्मस्य पंच लक्षण। ये 5 लक्षण है। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, द्वादश अध्याय पढ़ना। मैत्र करुणा एव च, निर्मम निरहंकार समदुख सुखक्षमी, संतुष्ट सततंग योगी। ये सब दिखाए आचरणीय, यह भगवत विषय ये आचरणीय है ना, सबके लिए होना चाहिए। तरह तो जानना चाहिए, कोशिश तो करना चाहिए, नहीं होता है तो भगवान से तो प्रार्थना करना चाहिए। अपने घर में अपने बच्चों को तो शिक्षा देनी चाहिए। इतना उदासीन होने से
वो तो तुम्हारा ही विनाश का कारण हो जाएगा। अभी जो नग्न सभ्यता की ओर धकेल रहे हो, अपना आधुनिकता की ओर ढकेल रहे हो अपना पुत्र कन्या को, ठीक है, अच्छा है, नहीं नहीं, समाज बदल रहा है, अभी तो वो नहीं पुराना है, पुराना सब पुराना वो सब सभ्यता थोड़ी है। अभी नहीं, जो ऐसे है पहनाव है ऐसे नग्नता की ओर धकेल रहा है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कन्या को तुम ऐसे शिक्षा दे रहे हो आधुनिकता, ऐसे ही तुम्हारे पुत्र वधू भी आएगी, उस दिन ख्याल रखना तुमको क्या देंगी वो। तुम जैसे अपनी बेटी को दे रहे हो ऐसे ही वधू तुमको देंगे। सास, ससुर, पति, ये तो बॉयफ्रेंड है, ये तो फ्रेंड है। अच्छा लगा, ठीक है, नहीं चलो, मतलब नहीं। पहले जैसे हमारे धर्म में जो शिक्षा देते थे ऐसा थोड़ी है। सुसंबद्ध, सुंदर, एक भावनात्मक, एक आदर, एक प्रेममय, ऐसे जो हमारे पहले ऐसे था वो है नहीं। अभी धीरे धीरे और नष्ट को ले जा रहा है आधुनिक सभ्यता, आधुनिकता नग्नता की ओर धकल रहा है, नग्नता की ओर। नग्नता है, बड़ी शिक्षित है, बड़ी उसको माना जाता है जो ये बड़े आगे बढ़ गए हैं। और पशु पक्षी सियाल कुत्ता हंसते हैं, देखो ये मनुष्य हमारे नकल करते हैं। पशु पक्षी सियाल कुत्ता वो उपहास करते हैं, देखो ये मनुष्य हमारे नकल करते जा रहा है। ये तो मनुष्य के लिए ना। तो हमारे क्या शिक्षा देते हैं? योग, गीता के जो योग है, आत्मपम्मिन्न सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुनो सुखं यदि वा दुखं सहयोगी पर। अभी इंग्लैंड में कुछ साल पहले, बहुत दिन पहले, इंग्लैंड में शायद मैनचेस्टर में 3000 3500 युवक युवती विवस्त्र होकर के रास्ते में प्रशिक्षण किए, आधुनिकता दिखा रहे हैं। फोटो भी दिया था, फोटो भी आया था पेपर में। सभ्यता ले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं हम लोग कितना आगे बढ़ गए हैं। तुमसे आगे क्या बढ़ा है? तुम तो अभी नग्न होना सीखे हो, और पशु पक्षी तो पहले से नग्न, वो तो हमसे ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं। तुम तो अभी नग्न हो रहे हो, वो तो पहले से ही नग्न है। तो तुमसे श्रेष्ठ तो पशु पक्षी है, तुम क्या दिखा रहे हो? सभ्यता है ना, क्या कहे, कौन कहेगा? पहले कितना सुंदर पहनाव था हमारे, स्त्री पुरुष। अरे स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, भगवान ने सृष्टि किए हैं। 50 भेद तो स्त्री पुरुष में भेद है, 50 भेद तो स्त्री पुरुष में है, मानो या ना मानो, तो कलह करो। शरीर के भेद, हर तरह से भेद, और तुम एक करना चाहते हो। पुरुष स्त्री पुरुष एक है। शरीर की क्षमता, शरीर की दक्षता, शरीर के गठन, सब ये भगवान की सृष्टि है ना, ये तो मानना चाहिए। स्त्री जाति, भारत में स्त्री जाति के लिए जितना सम्मान है विश्व में और कोई जाति में ऐसा है नहीं। लेकिन धीरे धीरे हम स्वाधीनता इतने हम प्राप्त किए हैं, करना चाहते हैं समान समान। हम तो, अरे हम कितनी पूजनीय हैं, स्त्री जाति को कितना मान्यता है। हम लोग कभी ट्रेन में, बस में चलते हैं, हमारे सामने कोई मातृ जाति आकर खड़े हैं, जगह नहीं है, हम उठ कर उनको बैठने के लिए जगह देते हैं, मैया बैठ जाओ, आप बैठो। लेकिन ना, वो आप लोग छोटा करना चाहते हैं। बच्चा शिक्षा कौन देता है? बच्चे को माँ देते हैं। पहले शिक्षा संस्कार जो है माँ देते हैं, माँ की भूमिका है। इसीलिए ये हमारी गीता शिक्षा देना बहुत जरूरी है। हमारे धर्म इस संबंध में हम उदासीन हो जाएंगे तो क्या होगा? पाशविकता की ओर ले जाएंगे समाज जीवन। धीरे 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 वो चला जाएगा, समाज नष्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा, अशांति फैल जाएगी। तो गीता में जो कहते हैं, आत्मपाम्यन्न सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं यदि वा दुखं स योगी परमो मत। सबसे श्रेष्ठ योग भगवान कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ योग क्या है? आत्म सादृश्य में समदर्शी,
माने हमारे सुख दुख जैसे हमको महसूस होता है, कष्ट महसूस होता है, आनंद प्राप्त करते हैं, दुखी होते हैं, ऐसे दूसरे प्राणी में दूसरे का सुख दुख वो अपना जैसे ऐसे ही मानते हैं। आत्म सादृश्य समदर्शी, दूसरा का सुख दुख वो अपना सुख दुख जैसे दिखता है। कोई दुखी हो जाता है, आहा ये दुखी है, हे भगवान प्रभु इसका दुख दूर करो। कोई सुखी होता है, आहा प्रभु खूब सुंदर खूब सुंदर, अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा, धन्य है धन्य है। बोलता है वो श्रेष्ठ जोगी है। क्या जोग हमारा है? कोई धर्मावलंबी का ही विश्व में दिखाया हमारे सामने, कैसे ये हमारे सनातन धर्म हो, कैसे हमारे हिंदू धर्म हो, कैसे उदार, कैसे समदर्शी। लेकिन धीरे धीरे धर्म को न मानने का कारण हमारे समाज जीवन में, हमारे घर में ऐसे अधर्म पैदा हो रहा है। इसका कारण कौन है? देन किसका है? हमारा देन है। पहले तो हम शिक्षा प्राप्त नहीं किए हैं, ना करने का कारण हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? इसीलिए धर्म जो है ये मनुष्य के लिए, पशु के लिए नहीं। धर्म आचरण मनुष्य करते हैं, पशु नहीं कर सकते हैं। ये श्रेष्ठता मनुष्य में है। समस्त मानव को भला मनुष्य कर सकते हैं, समस्त जीवों से मनुष्य प्रेम कर सकते हैं, समस्त मनुष्य जाति का कल्याण मनुष्य कर सकते हैं। वो एकमात्र धर्म आचरण ही एकमात्र मुख्य कारण है। जहां धर्म नहीं है वहां अधर्म। इसीलिए धर्म आचरण घर घर में गीता शिक्षा देना बहुत जरूरी है। कुछ समय के लिए, ज्यादा समय नहीं। अब तो पढ़ाते हैं ये स्कूल का, ये करना है वो करना है, नाना पढ़ाई का तो इतना ज्यादा बोझ डाल देता है छोटे छोटे बच्चे के ऊपर। ऐसे हैं, समय नहीं है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये कौन करेगा? धर्माचरण कौन करेगा? उसका भी मंगल, समाज का मंगल, जाति का मंगल, देश का मंगल, विश्व का मंगल अगर एक जन धार्मिक होता है तो इसीलिए घर में कुछ समय के लिए, आधा घंटा ही सही, समय नहीं मिलता है, उसको गीता उनको पढ़ाओ, शिक्षा दो। हमारा धर्म संबंध में कुछ तो शिक्षा दो, है ना। ये बहुत ही मंगलप्रद होगा आपके लिए, समाज के लिए, जाति के लिए। एक धार्मिक वो जगत का जो मंगल कर सकते हैं, एक अधार्मिक बहुत सारी विद्या अध्ययन किए हैं, उसके द्वारा कोई मंगल होना संभव नहीं। बहुत विद्वान है लेकिन बड़ा दुष्ट है, कुटिल, हिंस्र, दाम्भिक, स्वार्थी, इंद्रिय लोलुप, उसका तो धर्माचरण है नहीं, जिस कारण उसके अंदर ये सब अवगुण है। लेकिन बड़े विद्वान है तो उसको विद्वत्ता क्या देगा? बड़ा पद में आया है, करोड़ रुपया घोटाला करेगा, चुपचाप चुपचाप घोटाला करेगा, कोई जान नहीं पाएगा क्या कर रहा है। उसका विद्वत्ता विनाश की ओर ले जाएगा। बड़ा दुष्ट, बड़ा अधार्मिक डॉक्टर है, उसके द्वारा क्या होगा? गरीब गरीब सब पकड़ के नाना बहाना लेकर के, कोई पेट दर्द हुआ, अरे 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 ये तो बड़ा खतरनाक, ये हो गया, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, ऑपरेशन करके किडनी को निकाल लेता है। चलो जाओ, क्या करेगा वो तो है, ये करेगा, उसका धंधा वो है ना, वो अदर है डॉक्टर। अगर इसके साथ धर्म का सहयोग होता है, धार्मिक होता है, तो क्या होता है? मंगल होगा। हाँ, वो विद्वत्ता कल्याण का कारण, मंगल का कारण होता है। वो डॉक्टर जन सेवा करेंगे, सबके मंगल भला करेंगे, गरीब दुखियों को चिकित्सा करेंगे, है ना। तो इसलिए धर्मीय शिक्षा जरूरी है। भौतिक शिक्षा के साथ अगर धर्म का जो संयोग होता है तो मंगलप्रद होता है। अगर अधर्म के साथ भौतिक शिक्षा का संयोग हो जाता है तो बड़ा अकल्याणकारी होता है। गीता संबंध में हम चलेंगे, फिर और चलेंगे, और कुछ बोलना है, आलोचना करना है। अगर किसी को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो यहाँ कर सकते हैं।
बाबा, जीव अपना धर्म छोड़ के परधर्म में क्यों जाता, क्या कारण है? अपना धर्म छोड़ के परधर्म में, कभी ईसाई कभी मुसलमान, ऐसे क्यों बन जाता है? वो धर्म का संबंध ज्ञान नहीं है, इस कारण उस लालच लेकर के वो सोचते हैं हमारे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। जैसे क्रिश्चियन मिशनरी आदि, वो लोग क्या करते हैं, उनको तो धर्मांतरण के लिए पैसा आता है विदेश से, अमेरिकन, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, इटली और एक 5-7 देश से पैसा आता है। क्रिश्चियन जो उनकी संस्था है पैसा देते हैं सिर्फ भारत में धर्मांतरण के लिए। जो गरीब, जो अनुसूचित जाति है, जो अनपढ़ पिछड़े वर्ग हैं, उनको प्रभावित करते हैं, तुम ये धर्म ले लो, तुमको ये नौकरी देंगे, ये देंगे। उनका अपना पैसा तो है नहीं, आता है पैसा विदेश से आता है, बहुत पैसा। उनका एक ही मकसद है कि चर्च बनाओ, घर माने गांव गांव में, शहर शहर में चर्च बनाओ और धर्मांतरण करो, इसके लिए आता है पैसा। और गरीब दुखिया खाने को मिलता नहीं, वो देखते हैं हमको कई लाख रुपया दे रहा है, हमको शिक्षा देंगे, फिर हमको नौकरी देंगे, चलो भाई ये धर्म ले लो, ऐसा करके इन्फ्लुएंस करता है। तो धर्मांतरण, धर्म का परिभाषा ना जानने का कारण, ऐसे स्वार्थी जो मनुष्य है वो क्या होता है, ऐसे दिखावा धर्मांतरण करते हैं, ऐसे है ना। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि हरि बोल। बोल। वासुदेव भगवान की जय। जय